अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स का यहाँ पे देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज़ के हवाले से। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन जो कवर करेंगे वो 3.1 से लेके 3.18 तक कवर करेंगे। तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आप सब लोगों के लिए जो मेन टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 3 के वो यहाँ पे हमने बताए हैं। इसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से, और इसी कंपाउंड इंटरेस्ट का हम एक टॉपिक देखेंगे कंपाउंडिंग m टाइम्स ए ईयर। फिर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एनवीटी के हवाले से हम पढ़ेंगे और इसकी अमाउंट क्या होती है एनवीटी की वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे सिंकिंग फंड और लास्ट में हमारे पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। फ़िलहाल आज का जो हम बात करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे ये 4 टॉपिक्स। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या चीज़ होती है, उसको किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं और क्या उसका लिंक होता है हमारे इंटरेस्ट से। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम जो उर्दू में अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं सूद। और इंटरेस्ट जो है किस तरीके से हम इंटरेस्ट को पहले बताएंगे कि होता क्या है इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट किन कंडीशंस में अप्लाई होता है वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आगे के लेक्चर जो हम होंगे उसके अंदर हम मज़ीद कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज हम जो देखेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से बात करेंगे। इसके बाद फिर हम लास्ट पे देखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या चीज़ होती है और किस चीज़ का टोटल अमाउंट की बात की जा रही है, वो सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंपली आपको आइडिया दिया है कि हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कह लें या फिर प्रिंसिपल अमाउंट कह लें, ये वो अमाउंट होता है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें हम, द अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। यानी कि हम कोई भी अमाउंट जो कि किसी से बोरो करते हैं यानी कि उधार लेते हैं या फिर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ हमारी कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यानी कि आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वो अमाउंट हमारा जो कि हमने किसी से बोरो किया हो या फिर वो अमाउंट जो हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, वो चीज़ हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब दोनों केसेस को हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। बोरो करने में हम किसी से पैसे ले रहे होते हैं और इन्वेस्ट करने में हम किसी को पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है, अगला जो हम यहाँ पे चीज़ को देखेंगे वो चीज़ होगी हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के मायने सूद, और व्हेन अ पर्सन बोरोज मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देन ही हैज़ टू पे सम अमाउंट एज अ फी फॉर द यूज़ ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन अगर कुछ मनी बोरो करता है, किसी से उधार लेता है और एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अब वो पीरियड ऑफ टाइम 3 दिन का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है और 3 साल का भी हो सकता है, यानी कि डिसाइडेड टाइम होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए किसी से आपने बोरो किए कुछ अमाउंट ऑफ मनी, देन ही हैज़ टू पे सम अमाउंट एज अ फी फॉर द यूज़ ऑफ मनी। तो उसके बदले में जब हम किसी से बोरो करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ अमाउंट ऑफ फ़ी देनी पड़ती है, यानी कि हमने किसी से अमाउंट जो बोरो किया तो वो अमाउंट जो देने वाला है वो उसकी कुछ फ़ीस चार्ज करेगा और उस फीस को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से ये तो बात हुई बोरो की। इसी तरीके से सिमिलरली व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ही रिसीव्स सम अमाउंट एज इनकम, दिस इनकम इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यहाँ हमने पहले बात करी थी बोरोज मनी की, और इस जगह अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इन्वेस्ट मनी, यानी कि हम मनी बोरो करें या फिर हम किसी जगह पे अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दोनों केसेस के अंदर हम एक जगह फ़ीस की अदायगी करते हैं और एक जगह हम वसूली करते हैं, हम रिसीव करते हैं और हम पे करते हैं। ठीक है, तो जब हम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसमें भी वही बात कि आप 3 दिन के लिए कहीं इन्वेस्ट करो, 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करें या फिर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें, उसके बदले में हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करेंगे जो हमारी क्या कहलाएगी, इनकम। इस चीज़ को भी हम कहते हैं कि ये इंटरेस्ट है। ठीक है,
अब इसके अंदर इंटरेस्ट के अंदर हम आगे अभी पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। When interest is computed only on principal for the entire period, it is called simple interest. The formula of simple interest is I is equals to PNR. अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका यानी कि कंप्यूटेड सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अमाउंट जो कि हमने बोरो किया या हमने कहीं इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट को अपने कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एक ख़ास रेट दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा। इन तीनों चीज़ों को जब हम साथ रखें और उसके ऊपर जब हम अपनी फ़ीस चार्ज करें या हम फ़ीस पे कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी सिंपल इंटरेस्ट। इसको मालूम करने का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है I इज़ इक्वल्स टू PNR। P यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, वो अमाउंट जो हमने बोरो किया या हमने कहीं इन्वेस्ट किया। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है R, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। इंटरेस्ट रेट पर पीरियड हमारा पर ईयर हो सकता है, पर क्वार्टर हो सकता है, पर मंथ हो सकता है या कुछ भी आपने टर्म्स पे डिसाइड किया मनी बोरो करने का या मनी इन्वेस्ट करने का। ठीक है, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा ये चीज़ जो हमारी R जो है हमेशा हमारा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है N हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ क्वार्टर्स और नंबर ऑफ मंथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स यानी कि हमारा जो टाइम है हमने कितने टाइम के लिए कोई ख़ास अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करा और उसके बदले में हम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने वाले हैं, हमारी कितनी इनकम होने वाली है, या फिर हमने किसी से बोरो किया कितना प्रिंसिपल अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए और उसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमें जब सब चीज़ें हमें ये I इज इक्वल टू PNR हमें जब मालूम हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमने इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया। अगली जो चीज़ आपको यहाँ पे समझने की है वो है टोटल अमाउंट। द टोटल अमाउंट A इज गिवन बाय A इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो कि हम बोरो कर रहे हैं या फिर वो अमाउंट जो कि हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम इंटरेस्ट जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखा अपनी I इज इक्वल टू PNR वो ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है टोटल अमाउंट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू P फॉर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट के लिए हमने PNR, अभी हमने फॉर्मूला दिखा I इक्वल्स टू PNR हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। इन दोनों टर्म्स के अंदर P कॉमन आ रहा है, हमने P कॉमन ले लिया और 1 प्लस NR यहाँ पे इसका फॉर्मूला पूरा बन के तैयार हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल अमाउंट जब भी हमें फाइंड आउट करना है A इज़ इक्वल्स टू P 1 प्लस NR हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे हमने लिया है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 ईयर्स एट 2% पर एनम। यहाँ पे आपको जो फाइंड आउट करनी है चीज़ वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इसके साथ में हमें जो गिवन है चीज़ें वो हैं 5,000 का अमाउंट, 4 ईयर्स दिए हुए हैं और 2%। ठीक है, ये 5,000 अमाउंट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि वो अमाउंट जो कि हमने या तो बोरो किया है या फिर हमने कहीं इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे P इक्वल्स टू ₹5,000 कर लिया। इसके बाद हमें दिया हुआ है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स हमने N इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स कर लिया। लास्ट हमें दिया हुआ है 2% पर एनम, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, R इज इक्वल्स टू 2%। फॉर्मूला हम इसके अंदर I इक्वल्स टू PNR यूज़ करेंगे। फॉर्मूले के अंदर चीज़ें रखी, I इक्वल्स टू एज इट इज़ लिख दिया हमने I, P हमारे पास 5,000 था वो हमने रख दिया, N हमारे पास 4 ईयर्स था वो रख दिया, R हमारे पास 2% था। परसेंटेज का साइन हमने हटाना है यहाँ पे, और जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं हम उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है, इस तरीके से आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें आपस में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I इज़ इक्वल्स टू ₹400। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है जब हमारे पास 5,000 अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट हो, 4 साल हो और 2% इंटरेस्ट रेट लग रहा हो, तो इंटरेस्ट हमारा टोटल जो अमाउंट बनेगी वो ₹400 होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 3.6, इफ़ ₹3,000 इंक्रीज बाय ₹600 इन 4 ईयर्स फाइंड द रेट परसन पर एनम। 3,000 रुपये हमारे पास हैं जो कि बढ़ के हो जाएंगे 600 रुपये से, उसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और 4 ईयर्स टाइम पीरियड है,
मालूम हमने करना है यहाँ पे रेट परसेंट पर एनम, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका डाटा बनाते हैं, फॉर्मूला इसमें वही यूज़ होगा I=PNR वाला। डाटा के अंदर ₹600 हमें दिए हुए थे इंटरेस्ट, ₹3000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, 4 ईयर्स हमें टाइम पीरियड यानी कि एन दिया हुआ था, और आर हमने फाइंड आउट करना था, R=question कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने डाटा के अंदर चीज़ें रखना शुरू करी। I=PNR, I600, P 3000, N 4R हमारा आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है, सही। इसके बाद सिंपली हमने 3000 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ये बन जाएगा 12,000 इंटू आर। अब यहाँ से हमने आर को सेपरेट करना है, तो 12,000 को हम शिफ्ट कर देंगे इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली इसके अंदर से हमने ज़ीरोज़ को सबसे पहले कैंसिल कर देना है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दिया। 6 1 6 होता है और 6 2 12 और एक ज़ीरो बचा था वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया वो 1/20 आ गया। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, 0.05 आ जाएगा। क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। जब इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5%। तो हम कह सकते हैं कि ₹3000 पे जब हमारा 600 इंटरेस्ट बनेगा अमाउंट 4 साल में, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यकीनी तौर से 5% होगा, जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 3.8 चैप्टर नंबर 3 का। फाइंड द प्रिंसिपल विच अर्न्स ₹225 इन 6 ईयर्स एट 4.5% पर एनम। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। पहले हमने इंटरेस्ट मालूम किया, फिर हमने रेट मालूम किया, अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट कि कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट या बोरो किया है, जिसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट जो आ रहा है रुपीस में वो 225 आ रहा है, ठीक है। तो 6 ईयर्स हमें एन दिया हुआ है, 4.5% हमें पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। डेटा बना लेते हैं। I=225, P=, क्वेश्चन मार्क कर दिया इसको हमने। 6 ईयर्स टाइम पीरियड एन था, 4.5% यानी कि 4.5%, ठीक है। अब परसेंटेज का साइन हटा दिया हमने, 100 लिख दिया, हाफ की जगह हमने 0.5 लिख दिया। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें तो आर आ जाएगा 0.045। फॉर्मूला के अंदर यही यूज़ हो रहा है, I=PNR वाला। आई हमारे पास 225 दी हुई थी, वैल्यू रख दी हमने। पी हमने फाइंड आउट करना था, एज इट इज़ लिख लिया। एन हमें 6 ईयर्स दिया हुआ था, वो हमने यहाँ पे रख दिया। आर हमने अभी देखा 0.045 यानी कि 4.5% था, ठीक है, वो भी हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। इसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को आपने आपस में कर लेना है मल्टीप्लाई करने के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 0.27 पी। इस पी को हमने सेपरेट करना है, तो 0.27 हमारे पास यहाँ पे पी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 225 डिवाइड बाई 0.27 इक्वलेंट है हमारे पी के, ठीक है। तो इसको आपने सिंपली डिवाइड कर लेना है और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट मालूम हो जाएगा 833.33 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो कि हमारा इन्वेस्ट या हमने बोरो किया, जिसके ऊपर हम 225 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं एज अ सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 3.10। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन 8 ईयर्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज़ 3% पर एनम। अब आपने इस सवाल के अंदर मालूम करना है टोटल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 8,000, 8 ईयर्स हमें एन दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 3%। डाटा के अंदर हमने तमाम चीज़ें रख ली। A=, 8 ईयर्स फॉर एन, 3% आर है और पी हमारे पास 8,000 दिया हुआ है। फॉर्मूला इसके अंदर चेंज हो गया हमारा। फॉर्मूला भी हमने देखा था, जो टोटल अमाउंट हम जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रख रहे होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमने PNR, या इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें अगर P1 + NR, ठीक। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। P हमने 8,000 रखे, 1 फार्मूले का एज इट इज़, प्लस की साइन। N हमारे पास 8 ईयर्स दिया हुआ था, वो रख दिया। R हमें दिया हुआ था 3%, तो 3% को आप चेंज कर लेंगे 3 डिवाइड बाई 100 से, तो 0.03 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.24 हो जाएगा, और इसके अंदर जब हम 1 को प्लस कर देंगे तो 1.24 हो जाएगा।
इस 1.24 को आपने बाहर जो हमारे पास 8000 मौजूद हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और इस तरीके से हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 9920। ये वो अमाउंट है जो कि हमारे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ हमें जो हमने फाइंड आउट करी। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 3.13। इन व्हाट टाइम विल रुपीज़ 50,000 विल बिकम रुपीज़ 64,000 एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितना टाइम पीरियड दरकार है हमें 50,000 के अमाउंट को 64,000 में कन्वर्ट होने में, यानी कि कितना टाइम लगेगा ये अमाउंट जो है इसके बराबर हो जाए। 7% हमारा इंटरेस्ट रेट लग रहा है और सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम वही टोटल अमाउंट वाला लेंगे क्योंकि टोटल अमाउंट का जिक्र हो रहा है P1 + NR, और इसमें हमने वैल्यूज़ को रखना शुरू किया। टोटल अमाउंट हमारे पास आई थी 64,000, 50,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, 7% हमारा इंटरेस्ट रेट था, और क्योंकि हम यहाँ पे इन व्हाट टाइम हम टाइम मालूम कर रहे हैं तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर चीज़ें रखेंगे। ए की वैल्यू 64,000, पी की वैल्यू 50,000, 1 एज इट इज़ फॉर्मूले का, प्लस एन नहीं मालूम हमें, एज इट इज़ लिख लिया। आर हमारे पास 7% दिया हुआ था जिसको हमने डिवाइड कर लिया 100 से, तो आ गया 0.07। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 0.07 n हो जाएगा और बाकी की टर्म्स ऐसी रहीं। फिर इसके बाद हमने 50,000 को इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया और इस तरीके से हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 64,000 को 50,000 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.28। अब यहाँ पे हमने क्योंकि n को सेपरेट करना है तो पहले हम 1 को शिफ्ट करेंगे। 1.28 इन दोनों को डिवाइड करके बनी थी वैल्यू, 1 यहाँ पे प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। 0.07 n था, 0.07 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है n से, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसमें आपने इन दोनों को माइनस करना है, 0.28 हो जाएगा और 0.28 को आपने डिवाइड कर देना है 0.07 से। इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 4 ईयर्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि तकरीबन 4 ईयर्स का अरसा जो है वो दरकार है 50,000 के अमाउंट को कन्वर्ट करने में 64,000 में, जबकि इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 3.16। फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 इन्वेस्टमेंट फॉर 2 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट इज़ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट। इसमें पूछा जा रहा है कि दो चीज़ें इसमें मालूम करनी है आपने। एक हमने मालूम करना है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा हमने यहाँ पे मालूम करनी है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। डाटा हम इसका बनाते हैं, इसके अंदर क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड अमाउंट दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूले भी इसके अंदर दो यूज़ होंगे। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट का। डाटा हमने बनाया, आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर दिया ऑन ₹500 इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी प्रिंसिपल अमाउंट था वो 500 रुपीज़ था। फॉर 2 ईयर्स एन हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है 8%। व्हाट इज़ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मज़ीद हमें क्या मालूम करना है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। इसको भी हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। पहले आई की वैल्यू यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई इक्वल्स टू PNR, P 500 था, N 2 था और R 8% था। 8% को हमने 8 को डिवाइड कर दिया 100 से, 0.08 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और हमारे पास आंसर में आ जाएगा ₹80, यानी कि ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ₹80। ठीक है, अब हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, यानी कि A इज इक्वल्स टू P + I। प्रिंसिपल अमाउंट में जब हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टोटल अमाउंट हमारी एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितनी बनी। प्रिंसिपल हमें गिवन था 500 एज इट इज़ लिखा, आई अभी हमने फाइंड आउट करा 80 रुपीज़। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है तो हमारे पास बन जाएंगे A इज इक्वल्स टू ₹580। चैप्टर नंबर 3 के 3.18 को हम देखेंगे यहाँ पे और हम अपने लेक्चर को फ़िलहाल आज यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के तमाम सवालात को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। एक सम ऑफ मनी है जो कि डबल हो रहा है इन 20 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज हो रहा है। इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल। तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा इसको ट्रिपल होने में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, एन फाइंड आउट करना है। सही, अब इसमें देखें आपको यहाँ पे कहीं पे भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, रेट भी नहीं दिया हुआ और एन भी नहीं दिया हुआ है।
फॉर्मूला हमने रखा है यहाँ पे a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस एन आर। इस पर कुछ हमने सपोजिशन करनी है। लेट x बी द प्रिंसिपल, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ था तो हमने सपोज किया x के इक्विवेलेंट इसको। वी फाइंड फर्स्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मालूम नहीं था, हमने उसके ज़रिए x के ज़रिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस एन आर था। p की जगह हमने यहाँ पे रख दिया x। अब प्रिंसिपल अमाउंट अगर x है और हम कह रहे हैं कि वो डबल हो रहा है तो हमने इसको कर देना है 2x। x का डबल 2x हो गया। बाकी फॉर्मूला हमने रखा 1 प्लस एन, हमें दिया हुआ था 20 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम था, हमने r एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे सिंपली आपने एक x से दूसरे x को कैंसिल कर देना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20r। अब यहाँ पे हमें 20r दिया हुआ है, r को सेपरेट करना है। सही, तो हमने 1 को यहाँ पे शिफ्ट किया, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगी वैल्यू, 20r इक्वल्स टू 1। अब मज़ीद इसमें r को सेपरेट करना है तो हमने 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 20 कर लेंगे 0.05, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5% पर एनम। ये हमारे पास आ गया r की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये तो हमने 20 ईयर्स का मालूम किया। अब हमें मालूम करना है कि ट्रिपल जो है वो हमारी ये वैल्यू ट्रिपल कितने अरसे में हो रही है, कि इन व्हाट टाइम, इन हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दोबारा से तमाम चीज़ें उतार दी हैं इन जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम किया। सिंस द सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल, अब हमें पता है कि सम ऑफ मनी जो है वो ट्रिपल हो रहा है, तो इस हिसाब से हमने दोबारा फॉर्मूला रखा और प्रिंसिपल अमाउंट हमने सपोज किया था x। तो अब जब ट्रिपल हो रहा है तो ये हमारा 3x हो जाएगा। जब डबल हो रहा था तो हमने यहाँ पे इसको 2x किया था, अब जब ट्रिपल हो रहा है तो हमने यहाँ पे इसको 3x कर दिया। वही काम करेंगे हम यहाँ पे भी, x से हम कैंसिल कर देंगे x को। बाकी हमारी टोटल अमाउंट जो हमने लिखी हुई थी 1 प्लस एन r की वैल्यू 0.05 हमने लिख दी और इसको हमने इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 0.05 n बन गया। इसके बाद हमने n को अकेला करना है, पहले 1 को हमने शिफ्ट किया 3 के पास, प्लस का 1 था वहाँ जाके -1 हो गया, 2 आ गई वैल्यू, 0.05 n मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा इक्वल्स टू के, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को आपस में आपने डिवाइड कर लेना है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि ट्रिपल जो होगी अमाउंट 40 ईयर्स में होगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।